सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती सियासी इस्तेहकाम से न थी, बदकिस्मती से मुमलिकत सियासी इस्तेहकाम से कोसों दूर है। झूम उठा है पाकिस्तान, सानह पहलगाम 22 अप्रैल से 15 मई तक 3 कॉलम लिख चुका, जी चाहता है आइंदा सारे कॉलम वक्फ रखूं, मुझ पर क्या मौकूफ, पूरी मुमलिकत खुशी से सरशार, फूले नहीं समा रही, 4 रोजा टकराव में भारतीय नाक लहूलहान कट चुकी है। भारत की इखलाकी जंगी सिफारती मीडिया पर खातिर ख्वाह पसपाई पूरे आलम पर आया है। पिछले 77 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कई बार भारत को तशफ़ी कराई और खून के बदले खून का हक अदा किया। कौमी बदनसीबी माँ बाद मुज़ाकरात की मेज पर खातिर ख्वाह फायदा न उठा सके। कभी उम्मीद इस बार कायदीन फतह के सम्राट जाया नहीं होने देंगे। 1947 में कबायली मुजाहिदीन की मदद से श्रीनगर तक पहुंचने को के भारतीय ईमा पर जंगबंदी हुई, तब भी मुज़ाकरात में फायदा न उठा सके। सिंतास मुआहदा हुआ तो भारत को हिस्से से ज्यादा पानी मिला। रन ऑफ कच्छ की जंग में भारतीय फौज का भुरकस निकाला, सरक्रीक के मशरकी किनारे से कोसों मील दूर धकेला। रन कच्छ का वसी इलाका मां ब्यार बेट चौकी छीनी। बरतानिया ने भारतीय शिकस्त पर जंगबंदी कराई तो 1968 मुज़ाकरात की मेज पर पाकिस्तान का छीना हुआ सरक्रीक का मशरकी किनारा 90% भारत को और 10% पाकिस्तान के हिस्से में आया। मुज़ाकरात में वो कुछ हार गए जो हमारी बहादुर फौज ने जीता था। 1965 की जंग का हासिल हुसूल ताशकंद सोवियत यूनियन में गवा दिया। मकबूजा कश्मीर पर खातिर ख्वाह कामयाबी मिल सकती थी, शिमला मुआहदे पर शिकायत बनती नहीं। जो कुछ हासिल किया वो भुट्टो साहब की जहानत बना और गनीमत थी। हालिया जंग में 1971 के बाद पहली बार भारत से सामना, भारत को ऐसा पिछाड़ा कि आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। बकौल वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ सलामती उमूर के मुशीरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुआ चाहते हैं। जंग बंदी पर हुकूमत ने कौम को तासुर दिया कि कोई तीसरा गैर जानिबदार मुल्क भी शरीक होगा और कश्मीर पर भी बात होगी। आखिरी खबरें आने तक इस सब से महरूम हो चुके हैं। माजी शायद कि हम मुज़ाकरात की मेज पर हमेशा बेदम या दम बखुद रहे, क्या इस बार भी माजी दोहराया जाएगा? ये कौम का हुकूमत पर एतमाद ही है कि जनरल आसिम मुनीर की खिदमात के एतराफ में इन्हें फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया। खुशी और खुद एतमादी से महरूम कौम हर हुकूमती फैसले को सर का ताज बनाने में वार रफ्ता है। बात सच जनरल आसिम मुनीर से ज्यादा और किसको जीत का क्रेडिट जाता है? जनरल आसिम के फील्ड मार्शल बनने पर पूरी कौम मुत्तफिक है और खुशकिस्मती के एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जमात तहरीक इंसाफ के हर रैंक और हर सतह के लीडर ने न सिर्फ इस कदम की सताइश की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारक सलामत के भरपूर पैगामात भेजे। तहरीक इंसाफ के जेंटलमैन सदर बैरिस्टर गौहर अली ने तो बगैर अल्फाज चबाए न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि हुकूमती कदम को सराहा। माँ इजाफी नोट के जनरल आसिम हक की सच्ची फील्ड मार्शल बनने के हकदार है। तहरीक इंसाफ के इज्तिमाई भरपूर बयानी और मौकिफ की मौजूदगी में कल हमशीरा का जेल से बाहर आकर इमरान खान का असली मौकिफ और पैगाम पूरे मुल्क को शशदर कर गया। अगरचा कई नुकात अगले कॉलमों का मौजू, आज का मौजू पैगाम का बुनियादी अहम नुकता जनरल आसिम के फील्ड मार्शल बनने पर इमरान खान सीख पा नजर आए। अगरचा कई अहम नुकात, मुझे इस एक नुक्ते से गर्ज है ऐसे वक्त जबकि तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों से मुज़ाकरात के लिए सरदन की बाजी लगा चुकी और फील्ड मार्शल बनने पर सताइश जारी है। बहन का बयान कि नून लीग से मुज़ाकरात और फील्ड मार्शल बनने पर इमरान खान सीख पा है। तह दिल से यकीन के जो कुछ भी पीटीआई क़यादत कर रही है इमरान खान की लाइन ही तो फॉलो कर रही है। समझने में आ नहीं कि इमरान ने एक मुखासमती लाइन अपनी बहनों और मुखलिस मोतकीन को दे रखी है जो टकराव और मुश्किलात से गिरी है। दूसरी मफामती लाइन पीटीआई क़यादत के अकाबरीन को दे रखी है। ऐसो को वजीर आला, पार्टी सदर और अपोजिशन लीडर जैसे ओहदे भी दे रखे हैं। इमरान की दोगली सियासत पर तकलीफ के अपने मुखलिस रिश्तेदार और चाहने वालों को भारत से जंग को मुतनाज़ा बनाने से लेकर जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने तक तनकीद का निशाना बना रखा है। मुझे ना तो हमशीरान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तनकीद पर अफसोस है और ना ही मुझे पीटीआई कायदीन की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गैर मामूली मद्दा सराई पर एतराज। मेरी गर्ज कायद के दोगलेपन से के करीबी रिश्तेदार और मुखलिस साथियों को फौज से मुखासमत की भट्टी में झोंक रखा है, जबकि जो लोग जेल से बाहर बड़े ओहदों और रुतबों पर फायज, इनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ मफामत की सहूलत दे रखी है। इमरान खान का जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने पर सीख पा होना भी जाती मुखासमत से ज्यादा कुछ नहीं। बदगुमानी का बोझ उठाता हूँ कि अगर सानह पुलवामा फरवरी 2019 भारतीय ऑपरेशन बंदर से बाद जंग तक बढ़ जाती और बफर्स महाल जनरल
باجوہ ہمیں فتح دلواتے اور بفرض محال بھارت ذلیل و رسوا پسپا ہوتا تو صدقے دل سے یقین کے موصوف کی جنرل باجوہ پر فرقفدگی کے باعث پلک جھپکتے انہیں فیلڈ مارشل بنا ڈالتے۔ مجھے یاد ہے ذرا 2019 تا دسمبر 2021 میں جب کبھی میں جنرل باجوہ کی ذات اقدس میں گستاخی کرتا تو عمران کے رشتہ دار اور معتقین میرا منہ نوچنے کو آتے۔ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ستمبر 2022 میں اسی جنرل باجوہ سے شد و مت تلخی کے ماحول میں منت سماجت سے 3 ملاقاتیں کی اور باجوہ کی توسیع مدت ملازمت کی تمنا یادش بخیر جب 20 اکتوبر 2020 گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف نے عمران خان کو کلین چٹ دی کہ میرا عمران خان سے اختلاف نہیں ہے، میرے ساتھ زیادتی آئین پاکستان سے خلواڑ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے کیا ہے۔ عمران خان کو نواز شریف کی باجوہ گستاخی بری لگی۔ اگلے دن نواز شریف پر لان تان کی بوچھاڑ کی۔ آخری بات، میں تو ذاتی طور پر جنرل سید عاصم منی کے فیلڈ مارشل بننے پر خوش ہوں۔